करप्शन यानी भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक ऐसी प्रकार की बेईमानी है जो किसी एक व्यक्ति या एक संगठन के द्वारा की जाती है, जिसे लीगल पावर दी जाती है, जिससे वो गैरकानूनी या अपने फायदे के काम करता है। ये करप्शन आज हम हमारे इंडिया में चारों ओर देख रहे हैं। करप्शन की वजह से हमारे इंडिया की क्या हालत है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और इसी करप्शन को अच्छे से बयान करती है बॉलीवुड की रिलीज हुई जवान मूवी। एक डार्क रियलिटी दिखाई गई है इंडिया में होने वाले बुरे कामों की। इंडिया के फार्मर्स की हालत दिखाई गई है इस मूवी में। हॉस्पिटल्स की डार्क रियलिटी दिखाई गई है इस मूवी में। सोती हुई पब्लिक को जगाती है ये मूवी। आज हम बात करेंगे इंडिया में होने वाली एक डार्क रियलिटी के बारे में जो जवान मूवी में दिखाई गई, और ये भी जानेंगे कि जवान मूवी की सक्सेस से हमारे इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या चेंजेस आ सकते हैं। इंडिया में होने वाले बड़े बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा जो कि फार्मर्स की क्या हालत है इंडिया में, ये मूवी में अच्छी तरह से दिखाया गया है। दिखाया जाता है कि एक फार्मर ने लोन ली होती है और वो टाइम पे पैसे नहीं चुका पाता, तो लोन एजेंट्स भारी पब्लिक में उसकी इज्जत उतार देते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं और उसका ट्रैक्टर ले जाते हैं। हमने सिर्फ मूवी की बात की है कि मूवी में कैसी हालत है इंडियन किसानों की। चलिए अब रियलिटी में जानते हैं कि इंडियन किसानों की रियल में कैसी हालत है। किसान पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं लेकिन खुद 2 टाइम की रोटी तक नहीं खा पाते। इंडिया में करीब 1970 से फार्मर्स के सुसाइड केसेस होते आ रहे हैं, बिकॉज वो बैंक से लिए हुए लोन्स के पैसे नहीं चुका पाते, और ये भी उन बेचारों का कसूर नहीं होता। एनसीआरबी का डेटा ये बताता है कि 2014 से लेकर 2020 तक इन 6 सालों में फार्मर्स के सुसाइड केसेस काफी बढ़ चुके हैं। 2014 में इंडिया में करीब 5650 फार्मर सुसाइड कर चुके हैं, जिनमें टोटल 5178 मेल फार्मर्स और 472 फीमेल फार्मर्स थी। 472 फीमेल फार्मर में से 147 तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में 138, महाराष्ट्र में 70 और छत्तीसगढ़ में 52 सुसाइड कर चुके हैं। 2017 से लेकर 2018 तक करीब पूरे इंडिया में 5760 फार्मर सुसाइड कर चुके हैं। 2019 में करीब 5945, 2020 में 5570 और 2021 में करीब 5000 फार्मर्स पूरे इंडिया में सुसाइड कर चुके हैं। 2019 से लेकर 2021 तक ये आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। इंडिया एक खेती प्रधान देश है जिसकी लगभग 70% जनता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड है। 2017 में इंडिया की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी 15.4% थी। 2020 में टोटल लेबर में से 41.49% एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। तो इतने फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे हैं? इसमें बहुत रीजंस आते हैं फार्मर के सुसाइड में, जैसे कि ज्यादा कर्ज का बोझ, खराब सरकारी नीतियां, सब्सिडी में करप्शन, फसल में फेलियर, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स। एक मेन रीजन खेती इक्विपमेंट के बढ़ते हुए दामों की वजह से भी है। फर्टिलाइजर्स, फसल की सुरक्षा के लिए केमिकल्स, खेती के बीज, ये सब पहले से ही कर्ज में डूबे हुए किसानों के लिए काफी महंगे हो गए हैं। लेबर कॉस्ट, मजदूरों और जानवरों को काम पर रखना भी महंगा हो रहा है। हालांकि ये मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में इंप्रूवमेंट लाता है, लेकिन फार्मर्स के लिए इससे कोई फायदा नहीं हो सकता। लोन्स का कर्ज, एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2015 में कुल 3000 फार्मर सुसाइड में से 2474 फार्मर्स ने बैंक में से लोन लिया था। महाराष्ट्र में कर्ज के कारण 1293 मौतें हुई, कर्नाटक में 946 मौतें हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन राज्यों में कर्ज के साथ साथ किसान आत्महत्या की घटनाएं सबसे ज्यादा देखी गई है। ऐसे कई बड़े बड़े रीजन हैं इंडिया में फार्मर्स के सुसाइड करने के। अगर सबके बारे में बात की तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जवान मूवी में दूसरा बड़ा इशू जो दिखाया जाता है और वो है द डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन हॉस्पिटल्स। सितंबर 2014 वकील सांगवान अपने दोस्त को दिल्ली के फरीदाबाद के मेट्रो हॉस्पिटल में ले गया था। बिकॉज ऑफ उसके फ्रेंड को स्टेंट की जरूरत थी। ब्लड का प्रवाह खोलने के लिए धमनी में लगाई गई एक तरह की जाली जो उसके दिल में लगाई जाती है। इलाज के बाद हॉस्पिटल वालों ने उनके दोस्त से 1 लाख रुपए चार्ज कर लिए, बिना उस डिवाइस की प्राइस को मेंशन किए हुए जो उसके दोस्त को लगाई गई थी। और जब वकील सांगवान ने डॉक्टर के पास से स्टेज परचेस बिल की मांग की तो डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया। ऐसे कई केस इंडिया में होते आए हैं। इंडिया में कम से कम 30 मिलियन लोग हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से पीड़ित हैं और हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग दिल के दौरे और स्ट्रोक से मर जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जितना वो चाहे इतना वो चार्ज कर लेते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं कि आपके पास इतने पैसे होंगे भी या नहीं। ऐसी ही एक और कहानी निकल के आती है दिल्ली के बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल की, जिनमें 1 महीने के बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो आदमी अपने सिर्फ 1 महीने के बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाकर ले जा रहा है। वो बच्चा ऑक्सीजन पर ही जिंदा है, लेकिन अचानक एक वार्ड बॉय आता है और सिलेंडर बंद कर देता है और वो वार्ड बॉय कहता है कि ऑक्सीजन गैस खत्म हो गई है और कहता है कि मैं भूल गया था कि गैस कम है। ऐसी लापरवाही आपको कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी देखने को मिलती है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऐसे हाल हो गए तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाएंगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए, मैं सब प्राइवेट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, कई प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे भी हैं। हालांकि अब कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है
और मैंने हॉस्पिटल के इलीगल काम के बारे में तो बात ही नहीं की है। ये टॉपिक हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं हॉस्पिटल की डार्क रियलिटी के बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंडियन वोटिंग सिस्टम। जवान मूवी में इंडियन वोटिंग सिस्टम को काफी अच्छे तरीके से बताया गया है। जब हम कोई भी चीज लेने जाते हैं तो बहुत सारे सवाल करते हैं, उस चीज के बारे में पूरा नॉलेज ले लेते हैं। हर चीज में हम सवाल करते हैं तो सरकार चुनने से पहले क्यों सवाल नहीं करते, और वो भी आने वाली 5 साल तक रहने वाली सरकार के लिए। क्यों हम उस सरकार के बारे में वोटिंग करने से पहले नॉलेज नहीं लेते। इलेक्शन आने से पहले हर सरकार अच्छी हो जाती है। पूरे 5 साल तक उस सरकार ने इंडिया के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा किया ये हम नहीं देखते। हमें वोट करने से पहले हमारे दिमाग से सोचना चाहिए। आपके पास हक है वोटिंग करने का, तो सोच समझकर सही सरकार को वोट करो। ऐसे तो कई मुद्दे हैं इंडिया में जो आपको जवान मूवी में तो नहीं लेकिन रियलिटी में जरूर देखने को मिलेंगे। इंडिया में आज कितनी महंगाई है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। गरीब ज्यादा गरीब, अमीर ज्यादा अमीर, यही हो रहा है इंडिया में आज। महंगाई की वजह से अमीर लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन यही महंगाई गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी तक खाने नहीं देती। हिंदुस्तानी टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक 12 इंडियंस में से सिर्फ 1 इंडियन ही कार को अफोर्ड कर सकता है। क्यों ऐसी हालत है? बिकॉज जो भी इंडियंस कार लेना चाहते हैं उसमें से कम ही लोग उस कार को ऑल कैश लेंगे, ज्यादातर बेचारे ईएमआई से ही लेंगे। और ईएमआई में आपको इंटरेस्ट कितना ज्यादा देखने को मिलता है। जवान मूवी इंडिया में होने वाली डार्क रियलिटी को एक्सप्लेन करती है। दूसरी ब्रेन वॉश मूवीज के उल्टा जवान मूवी में हमें हमारे देश की हार्ड सोशल रियलिटी को दिखाया गया है। आज के वीडियो में हमने जवान मूवी में देखी जाने वाली रियलिटी के बारे में बात की। जवान मूवी से हमारी सरकार को इंडिया में जरूर बदलाव लाना चाहिए। फार्मर्स के लिए ज्यादातर फार्म इक्विपमेंट्स के प्राइस में बदलाव लाना चाहिए। अगर फार्मर्स की फसल खराब हो जाए तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे ही हॉस्पिटल में होने वाली इलरेगुलरिटी को रोकना चाहिए। आई होप व्यूअर्स आपको आज के वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए